हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ यूट्यूब चैनल में। बच्चों, केस बेस स्टडी क्वेश्चन आपका है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 10th में मैथ्स के पेपर में आता है, सेक्शन ई लास्ट। उसके लिए एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए बच्चों। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड plans to plans to take loan from a bank for his car। यानी कि आपका बड़ा भाई चाहता है कार ख़रीदना और प्लान है उसका बैंक से लोन लेने का ताकि अपनी कार ख़रीद सके। ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज़ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज़। और उसको टोटल लोन देना है बैंक को 1,18,000, और उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चों होगी वो होगी 1,000 रुपीज़। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज़ एवरी मंथ, और अगर हर महीने 100 रुपये उसकी इनकम उसकी इंस्टॉलमेंट में इजाफा हो, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट आपकी 1,000 है तो उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, फिर तीसरी में 100 बढ़ जाएंगे, इसी तरीके से 100 रुपीज़ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अबव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट। कितना पैसा उसको अभी और देना पड़ेगा जब 13 इंस्टॉलमेंट के बाद। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13 इंस्टॉलमेंट, और कितना पैसा देना पड़ेगा उसे 13th जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर। चॉइस में है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स। टोटल अमाउंट पूछ रहा है जितना अभी तक उसने पे कर दिया 13 इंस्टॉलमेंट में। थर्ड वाले में कह रहा है इफ़ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, अगर उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है देन व्हाट अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो उसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चों, जो हमें प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पहले वाले में पूछ रहा है व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 13th इंस्टॉलमेंट, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 13th इंस्टॉलमेंट के बाद। ये चीज़ बच्चों हम आपको लास्ट में बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बाद वाली चीज़ पहले पूछ लेता है, तो इसका जवाब हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, सेकंड वाला देखें पहले आप। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इज़ 13th इंस्टॉलमेंट, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा 13th इंस्टॉलमेंट में। तो पहले तो बच्चों हम बना लेते हैं उसकी एपी। क्या बना लेते हैं? एपी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एपी कैसे बनाएंगे? एपी इस तरीके से बनेगी बच्चों, पहली इंस्टॉलमेंट तो उसकी 1,000 रुपीज़ है, हर इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए बढ़ रहे हैं 100, तो दूसरी कितनी होगी 1,100, फिर तीसरी कितनी होगी 1,200, इसी तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद करना ये है बच्चों आपको कि आपको सीक्वेंस तो मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000 रुपीज़, डी हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, और इसमें निकालना है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम 13th इंस्टॉलमेंट, यानी एन कितना हो गया आपका 30, तो निकालें कितना, तो T30 या ए एन 30 लिख लें या T30 लिख लें, इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D, और एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 100। फॉर्मूला लगा करके दिखा देता हूँ मैं, T30 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो ए की जगह हमने कितना रखना है 1,000 रुपीज़ रखना है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, ए की जगह 1,000 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1, डी की जगह 100। सॉल्व करें तो 1,000 प्लस 2,900, क्योंकि 30 में से बन गया, और 29 की 100 से करेंगे तो 2,900, प्लस करके कितना आ गया 3,900। इतना रुपये उसको 13th इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। हेयर्स द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट, 13th इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा उसको देना पड़ेगा। उसके बाद और इसी के चॉइस में पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट, अभी तक उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दिया, तो एस एन पूछ रहा है बच्चों, एस एन 30, यानी एन की वैल्यू 30,
एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। तो n की जगह मैं 30 रख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 30-1 d कितना 100, निकट गया यहाँ पर 15, ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस ये हो जाएगा 2900, इसको ऐड करेंगे 15 मल्टीप्लाई 4900, तो कितना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹73500, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 73500। ठीक है, तो इतना पैसा उसको 13th इंस्टॉलमेंट में करना है। टोटल इतना पैसा वो जमा कर चुका 30 इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद बच्चों रिकॉल करो, मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब उसकी 30 इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई हैं अब उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था टोटल लोन उसका था 1,18,000 का। तो अब हमारा जो अमाउंट 13 इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद जो आया है, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब 30 जमा करने के बाद, यानी 13 इंस्टॉलमेंट में उसने इतना पैसा जमा कर दिया। अब टोटल जितना पैसा उसे जमा करना उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट he still have to pay ₹1,18,000 minus ₹73500, तो आ जाएगा ₹44,500 अभी और उसको पे करने होंगे। अब थर्ड वाले में क्या बोल रहा है बच्चों, थर्ड वाले में बोल रहा है इफ़ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, अगर 40 हैं टोटल इंस्टॉलमेंट, देन व्हाट अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो कितना उसे पे करना पड़ेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो अमाउंट इन लास्ट 40th इंस्टॉलमेंट इज कितना होगा, T40 इक्वल्स टू A प्लस 40 माइनस 1D। 40 के लिए निकाल रहे हैं, A की वैल्यू तो वही रहेगी 1000, 40 में 7 गया तो बचा 39, और D कितना था हमारा 100, तो 1000 प्लस 3900, ये आ जाएगा आपका ₹4900। इतना पैसा उसे देना पड़ेगा लास्ट 14th इंस्टॉलमेंट में, इतना पैसा उसे देना पड़ेगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें बच्चों, हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस ही जाए। मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ और भी आपके लिए लाता रहूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड लक।